बोलो सनातन धर्म की जय। गंगा मैया की जय। गंगा तब नमः। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्य रूपं मुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। प्रिय सज्जनों, भक्ति देवियों, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। और आज के कुछ दिन पहले ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी को माँ गंगा स्वर्ग से चली। भगवान के चरण सलीला है ये। और गंगा जी को ये भी कहते हैं कि ब्रह्म का तरल लिक्विड, ब्रह्म का तरल स्वरूप माँ गंगा है। गंगा क्योंकि ब्रह्म रूप रहित है, लेकिन वो हमें ये तरल रूप में प्राप्त हुई गंगा मैया। और इसका इतिहास कहने के पहले मैं आपको बताऊं कि विश्वामित्र जी जब राम जी को लेकर विश्वामित्र जी जा रहे थे जनकपुर, तो रास्ते में गंगा जी मिली। और गंगा के तट पर नहाने के पहले विश्वामित्र जी ने संक्षिप्त इतिहास सुनाया, जैसे पृथ्वी पर सुरसरी का आना हुआ। आपको बताऊं, रावण की एक चौपाई है, गंग सकल बुध मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। सभी मंगल कामनाओं को, प्रसन्नताओं को, मन बुद्धि हृदय को प्रमुदित करने वाला यह जो गंगा जी का पवित्र धारा है, पवित्र नाम है, गंग सकल मूद मंगल मूला, सभी मंगलों का मूल है। जीवन में सभी मनवांछित फल को प्राप्त कर सकता है। गंगा में जीव स्नान करके, दर्शन कर करके सकल सब सुख करनी हरनी सब सूला, सब सुखों को देने वाली और सब दुखों को दूर करने वाली माँ गंगा है। कही कही कौटिक कथा प्रसंगा, राम विलोकत गंग तरंगा। ये प्रसंग आता है। उसके पहले विश्वामित्र जी ने जनकपुर के रास्ते में बक्सर में गंगा पार करते समय ये बताया कि पृथ्वी पर कैसे आई। और अभी हमने आपको बताया कि सप्तमी को गंगा जी का अवतरण हुआ। इक्ष्वाकु वंश में महाराज बड़े प्रतापी राजा सगर हुए, और सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो जो घोड़ा उन्होंने छोड़ा पृथ्वी की परिक्रमा के लिए, इंद्र घबराया कि यदि अगर सगर का यज्ञ सफल हो गया तो जो मेरा पद है कहीं मेरे से छिन न जाए। उन्होंने अपने सेवकों को भेजा और सेवकों ने घोड़ा को पकड़ लिया और कपिल मुनि महाराज का आश्रम था पीछे बांध दिया। इधर सगर के 60,000 पुत्र पौत्रादि गंगा जी को खोजते खोजते, घोड़ा को खोजते खोजते पहुँचे। देखा कि कुटिया के पीछे बंधा हुआ है, तो उनको बड़ा क्रोध आया और कहा कि देखो ये ढोंगी साधु, इसी ने पकड़ा है, घोड़ा को छुपा रखा है। तो वो बूढ़ राजपूतों ने, क्षत्रियों ने, सगर पुत्रों ने लात उठाया कपिल मुनि जी महाराज को मारने के लिए। और कपिल जी ने फिर अपनी आंखें खोली और उनकी नज़र पड़ते ही 60,000 पुत्रों का वहाँ विनाश हो गया, सब भस्म हो गए। अब उसमें जो पुत्र बचे थे उन्होंने पितरों की सदगति के लिए क्या उपाय बताया कि गंगा जी पृथ्वी पर आएँ तो गंगा जी के इन अस्थियों पर अगर चरण पड़ते हैं तो इनका उद्धार हो जाएगा। पूर्वजों ने तपस्या किया,
चौथी पीढ़ी महाराजा भगीरथ हुए और जब उन्होंने तपस्या किया, गंगा माँ प्रकट हुई और गंगा माँ ने कहा कि राजन, मैं पृथ्वी पर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना तीव्र होगा कि अगर मुझे नहीं रोका किसी ने तो मैं पाताल में चला जाऊंगा, फिर तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो बोले माँ आप ही बताओ, आपके वेग को कौन रोक सकते हैं? बोले केवल भगवान शंकर ही मेरे वेग को रोक सकते हैं। तो शंकर जी के लिए तपस्या किया और शंकर जी जब प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, तो कहा कि राजन क्या चाहते हो? बोले गंगा जी आने वाली हैं और महाराज उनकी गति बड़ी तीव्र होगी, तो थोड़ी देर के लिए आप रोक लीजिए अपने। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, आने दो। और जब गंगा जी आई, शंकर जी ने अपना जटा घुमाया और गंगा जी उस जटाओं में लुप्त हो गई। अब क्या हो, गंगा जी तो अटक गई बीच में। तो फिर तपस्या किया और शंकर जी जब प्रसन्न हुए, राजन क्या चाहते हो? बोले महाराज गंगा जी आपकी जटाओं में विश्राम कर रही हैं, कृपा करके उनको बाहर निकालिए। शंकर जी ने एक जटा को निचोड़ा और गंगा की धारा वहाँ से निकली, जिसका नाम था जटा शंकरी। गंगा जी के अनंत नाम हैं, उनमें जटा शंकरी भी है। और जटा शंकरी जब पृथ्वी पर आई तो आगे आगे शंख बजाते हुए भगीरथ चल रहे थे और पीछे पीछे गंगा जी की पवित्र धारा चली। अपने गोमुख से और फिर आई हरिद्वार सप्त ऋषियों का आश्रम, यहाँ उन्होंने विश्राम लिया। आप देखेंगे कि जितना ऊपर जाइएगा गंगा जी की धारा बहुत पतली है, लेकिन बड़ी तीव्र गति की है। पर्वत पहाड़ों को उखाड़ कर फेंक देने की क्षमता रखती है धारा में। लेकिन जब यहाँ आई तो देखा कि 7 ऋषियों का आश्रम है। गंगा जी ने कहा कि मैं इन 7 ऋषियों के दर्शन करते हुए फिर मैं आगे जाऊंगी। तो गंगा जी की एक धारा जो थी वो 7 धाराओं में बट गई और यहाँ गंगा जी का रूप भी बड़ा विशाल हो गया, पाठ जिसको कहते हैं। आप देखें तो 7 ऋषियों के आश्रम से ऋषियों का दर्शन करते हुए गंगा जी आगे चलती है। इसीलिए इसको सप्त ऋषि आश्रम भी कहते हैं, सप्त सरोवर रोड भी कहते हैं, सप्त सरोवर मार्ग, जहाँ हम बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं। तो गंगा जी आगे चलती हैं और बीच में अनेक तीर्थों का राजा प्रयाग, काशी इत्यादि अनेक तीर्थों का स्पर्श करते हुए, तीर्थों में होते हुए जन कल्याण की इच्छा से माँ गंगा पहुँचती हैं और गंगा सागर में जाकर के मिलती हैं। यह दिन आज का ही था। शंकर जी के जटा में जब गंगा जी आई तो वो पहला उनका अवतरण था, वो था ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी जो अभी अभी निकला है। और फिर पृथ्वी पर आई वो था ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का। तो संक्षिप्त में, क्योंकि वो तो भगवान राम जब पहुँचते हैं केवट के यहाँ, तो केवट से मिलने के पहले उन्होंने कहा, बोले राम बिलोक ही गंग तरंगा, श्री राम जय राम जय जय राम, राम बिलोक ही गंग तरंगा, और कही कही कोटि कथा प्रसंगा। कोटि कोटि माता गंगा की कथा भगवान श्री राम ने अपने लक्ष्मण को सुनाया। और गंगा जी की अविचल चंचल संगीत में, ब्रह्मध्वनि में ये जो तरंगे उठ रही थी उसका भगवान दर्शन कर रहे हैं। तो आज गंगा दशहरा है, आपको बधाई, शुभकामनाएं। अभी हम गंगा के घाट पर हैं और आपने गंगा जी का दर्शन किया। जो भी भक्त जहाँ हैं अभी भी आप दीपक जला करके गंगा माँ का आरती करिए, उनका नाम जपिए। और मेरे देश विदेश में जितने भी श्रद्धालु हैं जिनका समाचार हमारे तक पहुंच सका है, उनके नाम से यज्ञ में हमने संकल्प भी किया। और जिनका हमारे पास कुछ भी नहीं है उनके लिए भी हमने मानसिक रूप से यही कहा
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। आज जो विश्व पर एक विपत्ति छाई है, जनमानस संक्रांत है उससे, और ये है कोरोना। ये क्या है, कोरोना है कि करुणा है कि कोरोना है, पता नहीं, जो भी है, लेकिन विचित्र है। एक ऐसी दिव्य शक्ति है ये, इसको आप राक्षस से तुलना न करें। यह भी क्योंकि कोई भी राक्षस आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ जिसका पूरे ब्रह्मांड में साम्राज्य हो, जो अजय हो, ऐसा नहीं है। ये मानवता से विमुख हुए लोग, अहंकार के सागर में डूबे हुए लोग, बाह्य संपत्ति को सब कुछ समझने वाले लोग, ये उनको होश दिलाया है। आप देखिए, बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्रपति फंस गए। राष्ट्रपति से लेकर जनमानस तक आज एक स्थिति में जी रहा है। कोरोना के लिए बताया गया हुआ जो नियम है, सावधानियां हैं, वो सब लोग उसको पालन कर रहे हैं। कई देशों में हमारे जो भक्त हैं उन्होंने बताया कि हम 2 महीने से, कभी 2.5 महीने से लॉकअप, और हम इंतज़ार कर रहे हैं, लॉकडाउन है, उसमें बैठे हुए हैं घर में। कभी ज़िंदगी में हम इतने रहे नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये दिन भी रहने वाला नहीं है। आप इसमें भी भगवान को धन्यवाद दें, क्योंकि आपके पास परिवार के पास बैठने का समय नहीं होता था, आपका जीवन इतना व्यस्त था। थोड़ा पारिवारिक आनंद लीजिए। और जब तक पूरा विश्व निरोग नहीं हो जाता, अपने रूटीन को, अपने जीवन शैली को, अपने दिनचर्या को आध्यात्मिक धार्मिक बनाइए। दान पुण्य कीजिए, कथा कीर्तन सुनिए, करिए। आजकल बड़ा सुलभ हो गया है। आपके पास कोई महापुरुष है तो उनका प्रवचन सुनो, नहीं तो रामायण, गीता या सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करो। और जो भी आपको मिलता है, दुनिया में हर जगह मैंने गरीब देखा है, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ गरीब न हो। मैंने तो अमेरिका में जूठे पत्थर चाटते हुए लोगों को भी देखा है। तो ऐसे 2 भूखे को अन्न का दान, अवमानी को मान दो। जिसका कोई सम्मान नहीं करता है उसका आप सम्मान करें। कोई भूखा है उसको अन्न दीजिए, बीमार है उसको औषधि दीजिए। जो जिसकी जो आवश्यकता है आप अपनी क्षमता अनुसार उसकी पूरी कर करके उसकी प्रसन्नता को प्राप्त करिए। यह भी भगवान की सेवा है। फिर से आप सबके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आरती का समय हो रहा है, अब हम चलते हैं तुलसी मानस मंदिर की तरफ। और कल है निर्जला एकादशी। साल में अगर कोई नहीं कर पाता एकादशी का व्रत, तो निर्जला एकादशी करने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, अमृत फल की प्राप्ति तो होती है, और आपका शरीर भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए खाली खाने पीने के चक्कर में न रह करके आप कल निर्जला, बिना पानी का, लेकिन मुश्किल है। हम भी बिना पानी के नहीं रहते हैं, तो फलाहार करिए, नमक मत लीजिए, फल लीजिए। और कल का दिन, परसों का दिन एकादशी करो, और एकादशी के बाद द्वादशी को ब्राह्मण को, संत को भोजन कराने का अनंत गुण है। भगवान ने कहा कि नाम सन्यासी 10 विप्राणाम। नाम मात्र का सन्यासी है, केवल भगवा वस्त्र है उसके ऊपर, अगर हम उसको भोजन कराते हैं तो 10 नाम सन्यासी, 10 विप्राणाम, 10 ब्राह्मण को महत्व इतना दिया गया कि उस इस पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है। देवताओं को पाने का माध्यम मंत्र है, और मंत्र ब्राह्मणों के, वैदिकों के मुखमंडल में विराजमान है। तो ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता है। इतना महत्व दिया गया कि जो सन्यासी है, जिसको हम कहते हैं ओम नमो नारायण, हे नारायण आपको नमस्कार, ऐसे नारायण स्वरूप एक सन्यासी को भोजन कराने के बाद 10 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल मिलता है। नाम सन्यासी 10 विप्राणाम, कर्म सन्यासी शतानि च। जो कर्मकांडी है, एक सन्यासी कर्मशील है, तो 100 ब्राह्मण का सम्मान करने का फल मिलता है। नाम सन्यासी, ज्ञान सन्यासी ममोदेही,
जो सन्यासी ज्ञान है, भगवान कृष्ण ने कहा वो मेरा रूप है, और त्याग सन्यासी ममो दुर्लभा। तो द्वादशी को खाने के पहले जब आप पारण करते हैं, उसमें ज़रूर आप ब्राह्मण भोजन कराएं, संत को भोजन कराएं। ये दोनों न मिले तो जिनको आवश्यकता हो उनको भोजन कराएं। अन्नदाता सदा सुखी, वस्त्रदाता कमलापति। वो कितना भी कोई नीच है, पापिष्ट है, उसको अन्न दो। गवर्नमेंट जिसको फांसी की सज़ा दे देती है, आज फाइनल हो गया, 1 महीने के बाद उसको फांसी देना है। ऐसे दंडनीय व्यक्ति के लिए भी भोजन मना नहीं किया गया है। वो जी रहा है तब तक उसको अन्न दो। तो अन्नदाता सदा सुखी, ये सब सत्कर्मों से आपके जीवन से विषमता की समाप्ति हो जाएगी, आपका जीवन सुख में बीतेगा। जो कर लोगे वही मिलेगा। इसलिए आपको क्या चाहिए आप वही कीजिए। मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद। गंगा माँ का जन्मदिवस आपको बधाई हो, हैप्पी बर्थडे है मैया का। तो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कल फिर मिलेंगे। कल एकादशी को 7 बजे श्री तुलसी मानस मंदिर से थोड़ी देर के लिए हम आपके पास आएंगे। और द्वादशी यानी कि 3 जून को 1 बजे पूर्णाहुति होगी, और उसके बाद भंडारा होगा। भंडारा में हमने सार्वजनिक आमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन अतिथि जो बिना बुलाए आ जाएंगे उनको हम भोजन करा करके ही भेजेंगे। और जो हमारे आगे के ब्राह्मण हैं, जो साधु हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन सबको भोजन करके करा कर कन्या पूजन करके हम माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यज्ञ पुरुष भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और फिर आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, शुभ आशीर्वाद। ओम शांति।